मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से ये निकल जाता है कि हे भगवान, तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। प्यारे सज्जनों, जब हम ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और दूसरा, ईश्वर पर से हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है और भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमें दुख और मुसीबत के समय अपने हौसले नहीं खोना चाहिए और अपने भाग्य पर भरोसा रखकर संयम के साथ निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वो नाव लेकर के अकेले ही समुद्र की सैर पर निकल पड़ा। वो समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वो लाइफ जैकेट के साथ ही समुद्र में कूद गया और जब तूफान शांत हुआ तब वो तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा, जब मैंने पूरी जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने उसे मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वो वहाँ पर उगे हुए झाड़ फल फूल खा करके अपना समय गुजारने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वो अब इस टापू पर फंस गया है। मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा कि इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी ही बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ पर बिताने पड़ेंगे। पूरे दिन उसने लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा किए और अपनी झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बन करके तैयार हो गई थी। अभी वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर के उसे देखते हुए सोच ही रहा था कि आज मैं इस झोपड़ी में सोऊंगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर भी गिर गई। उसके देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जल करके खाक हो गई। ये देख करके वो व्यक्ति टूट सा गया। उसने आसमान की तरफ नजर उठा करके देखा और बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की। मैंने हमेशा ही तुझ पर विश्वास बनाए रखा है। फिर वो इंसान हताश और निराश होकर के अपने सिर पर हाथ रख करके रोने लगा। अचानक ही एक नाव उस टापू के पास आई। नाव से उतर करके दो आदमी बाहर आए और बोले, हम तुम्हें बचाने आए। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर आज तुमने अपनी झोपड़ी न जलाई होती तो हमें पता नहीं चलता कि इस टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई है। यकीनन तो अपने बंदों का हमेशा ही ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दे मेरे प्रभु, मुझे माफ़ कर दे। हमेशा ही अपने बंदों के साथ रहता। हाँ, हम
एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वो हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और ईश्वर से रूठ जाते हैं, विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी गिरावट आती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता ये लगता है कि परमात्मा ने अच्छा ही किया था, नहीं तो मैं आज यहाँ न होता। प्यारे सज्जनों, इसीलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार काम करते रहिए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपको लेकर के मंजिल पर पहुंचा दे। प्यारे सज्जनों, ईश्वर पर विश्वास रखें और कर्म करते रहें। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें सूखने लगी। गांव वाले परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि इस साल पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। एक दिन गांव में एक साधु आया और वो मस्त होकर के नाचने लगा। गांव में जो भी उसे देखता पागल समझता। धीरे धीरे पूरे गांव में ही उस पागल साधु की खबर फैल गई। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक ही बादल घुमड़ने लगे और जोरों से बारिश शुरू हो गई। साधु ने नाचना बंद कर दिया। गांव वालों के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वे हाथ जोड़ करके साधु से क्षमा मांगने लगे। उस दिन के बाद साधु उस गांव में ही कुटिया बना करके रहने लगा और जब भी सूखा पड़ता वो साधु नाचने लगता और बारिश हो जाती। वो बारिश वाले बाबा के नाम से उस गांव में प्रसिद्ध हो गया। प्यारे सज्जनों, एक बार शहर से कुछ लड़के गांव में घूमने आए। जब उन्होंने उस बारिश वाले बाबा के बारे में सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर साधु बाबा के नाचने से बारिश हो सकती तो हमारे नाचने से भी हो सकती। उन्होंने नाच करके बारिश करवाने की चुनौती ले ली। अगले दिन एक मैदान में सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। साधु भी वहां था और चारों लड़के भी। चारों लड़कों ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। एक लड़का नाचते नाचते थक गया और वहीं पर बैठ गया। 1 घंटा और बीता पर बारिश नहीं हुई। दूसरा लड़का भी थक करके बैठ गया। 2 लड़के नाचते रहे लेकिन बारिश न होते देख वे भी कुछ देर के बाद थक करके बैठ गए। उसके बाद साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई लेकिन साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई लेकिन साधु नाचता रहा। साधु को नाचते नाचते शाम हो गई। चारों लड़के सोचने लगे कि ये तो साधु व्यर्थ में ही नाच रहा है। तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई। साधु ने नाचना बंद कर दिया। गांव वाले झूम उठे। ये देख करके चारों लड़के उस साधु के चरणों में गिर पड़े और पूछने लगे कि बाबा, आपने ये चमत्कार कैसे किया? साधु ने कहा, मैं इस विश्वास के साथ नाचना शुरू करता हूँ कि बारिश जरूर होगी और तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। इसीलिए मैं जब भी नाचता हूँ बारिश जरूर होती। प्यारे सज्जनों, साधु की इस बात में जीवन की एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। किसी भी काम में अगर सफल होना है तो उसे पूरा करने के दृढ़ निश्चय के साथ शुरू करें और उसके बाद रुके नहीं।
उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अपने निश्चय से कभी भी डिगे नहीं। लगातार कर्म करते रहें, काम में सफलता अवश्य ही मिलेगी।